हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में, जिसका नाम क्या है बच्चों? सर, जिसका नाम है अर्जुना। और आज बेटा, ये जो आपको लेक्चर मिल रहा है, ये एक्चुअल में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर है? उसका कारण भी बता देता हूं कि भाई ऐसा क्यों है सर, हम लोगों ने तो लाइव के लिए ऑप्ट किया है, आप हमें रिकॉर्डेड क्यों देने लगे हो, और यह देने की वजह क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा ये धीरे 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 आगे जैसे ही चलूंगा फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया। क्लियर है? सबसे पहले तो नमस्कार, वेलकम, वड़कम, शुभ सौकार, और राम राम, जय श्री राम, और अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। आज मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को जहां पे बेटा इंटीग्रेशन की अपन ने शुरुआत करी थी, स्टार्टिंग से लेकर के जो लिमिट वाला पार्ट था, जो आखिरी वाला पार्ट था इंटीग्रेशन का, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है? हाँ जी सर। तो आज का बेटा टुडेज गोल हमने जो डाला है, वो क्या डाला है बेटा? प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि जो हमारे होमवर्क वाले हैं इधर पे मैं पहले ही लिख देता हूं जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी। सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट करूंगा कहां से? इंटीग्रेशन से। कहां से शुरू करूंगा? इंटीग्रेशन से शुरू करूंगा। इंटीग्रेशन जो पहले पढ़ाया है उसको थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करवाऊंगा आपका, और जो लिमिट्स वाली बात करी थी, समझ रहे हो? हाँ सर, लिमिट जैसा कुछ बोला तो था, आपने एक एनाकोंडा बनाया था और इसकी यहाँ पे कुछ लोअर लिमिट लिखी थी और यहाँ पे कुछ अपर लिमिट लिखी थी। ये समझ तो गया था मैं, पर मुझे इसमें डाउट है, तो ये वाला आप फिर से स्टार्टिंग से बताना। तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुरू से ही ये सारी चीजें बताऊंगा, आपको बस ध्यान लगा के सुनना है। क्लियर है? सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये लाइव जैसा ही होगा, आपको समझ में आ जाएंगे मैं डाउट्स क्या पूछना चाह रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। और दूसरी बात बेटा, यहां पे जो भी डाउट्स होंगे, ये सारी की सारी स्लाइड जब अपन लाइव लेक्चर में आएंगे मैं दोबारा से आपसे पूछ लूंगा कि बेटा देखो ये चीज मैंने रिकॉर्डेड में आपको भेजी है, आपको समझ में आया या नहीं आया? जो भी प्रॉब्लम होगी अपन लाइव क्लास में उसका डिस्कशन कर ले। क्लियर है? हाँ सर। तो पहले बेटा इंटीग्रेशन, फिर पढ़ेंगे अपन लिमिट्स। उसके बाद बेटा अगर आप लोग को याद हो तो मैंने कुछ सवाल होमवर्क वाले दिए थे आपको, जिनका डिस्कशन अपन आखिरी क्लास में नहीं कर पाए थे। तो ये होमवर्क वाले सवाल भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ आज की क्लास में। तो आज की क्लास के बेटा ये अपन इतनी चीजें आज की क्लास में करने वाले हैं। क्लियर है? अब रीजन बताता हूं कि सर हम आप लाइव क्लास क्यों नहीं ली आपने, और आपने क्लास जो है वो रिकॉर्डेड क्यों ले रहे हो। तो इसका कारण ये है बेटा कि अगर आप लोग को याद हो तो वैसे तो मेरी क्लास जो रहती है वो मंडे टू वेंसडे रहती है। हाँ सर, पर आपने लास्ट वीक एक क्लास एक्स्ट्रा ली थी, जो आपने समाप्ति मैम की ले ली थी। कौन सी क्लास बेटा? थर्सडे की। थर्सडे को आपने क्लास एक एक्स्ट्रा ले ली थी। क्लियर है? हाँ सर। तो बेटा हमारी ये वाली वीक में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं? सर ये वाली वीक में भी हमारी 3 क्लासेस आएंगी, ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे। तो बेटा एक क्लास में ऑलरेडी यहां पे ले चुका हूं आप लोगों की, अब बचती है ये 2 क्लास। ये 2 क्लासेस आपकी कैसी आएंगी बेटा? रिकॉर्डेड आएंगी। क्लियर है? ये दोनों क्लासेस कैसे आएंगी? रिकॉर्डेड आएंगी। तो बेसिकली बेटा आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी ऑलरेडी बेटा थर्सडे को मैंने एक क्लास ले ली एक्स्ट्रा। हाँ सर। और फिर ये क्या चल रहा है बेटा? सर ये मंडे है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो बेटा वेडनेसडे की एक क्लास ऑलरेडी मैंने थर्सडे में ले ली, अब बचे 2 दिन। तो 2 दिन मैं आपसे थोड़ा सा कॉर्पोरेशन चाहता हूं कि बस ये 2 दिन के लिए आप मेरे साथ कॉपरेट कर ले।
लाइव की जगह बस ये 2 दिन रिकॉर्डेड क्लास में आप लोग को दे दूंगा। ये 2 दिन रिकॉर्डेड हो जाएगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई या आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना, कि सर हम हर दिन ये फिजिक्स पढ़ते हैं, ये जोलॉजी पढ़ते हैं, ये बॉटनी पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। अब मैं कारण बता देता हूं। बेटा होता क्या है कि जैसे कोई भी इंसान है ना, तो उसकी 2 लाइफ होती है। कोई भी इंसान है ना, कोई भी बालक है, आप भी जब बड़े हो जाओगे तो आपकी एक 2 लाइफ होगी। एक आपकी पर्सनल लाइफ होती है और दूसरी कौन सी होती है सर? प्रोफेशनल। क्लियर है? तो अभी थोड़ा मुझे पर्सनल टाइम चाहिए था, थोड़ी दिन के लिए। रीजन क्या है बेटा, कि हम लोग के जैसे टीचर है, आपके जो बैचेस शुरू होते हैं ना, तो दैट बैच स्टार्ट फ्रॉम, पूरे साल चलता है, पूरे साल में छुट्टी वुट्टी ये सब कुछ लेता ही नहीं। क्लियर है? जब तक आपका नीट का पेपर ना हो जाए। मैंने पहले ही बोला है कि भैया अपना साथ नीट के पेपर तक रहता है, तो फैमिली टाइम, पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। अब जैसे मैं अपनी मदर के साथ रहता हूं, तो क्लासेस जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, या लाइव में आ रहे हैं, इस बैच में आ रहे हैं, इस बैच में आ रहे हैं, तो दिन भर क्लासेस 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 ही चलता रहता है। ठीक है? और ये क्लासेस मतलब ऐसी क्लासेस रहती है क्योंकि इतने सारे बच्चे देख रहे होते हैं, तो कोई भी क्लास को बंद करना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कि आज क्लास ना जाए तो ये मतलब आप एक बच्चे की तरह नहीं, आप इस तरीके से सोचो कि मेरे एक दिन ना पढ़ाने से जितने सारे अर्जुना में बच्चे हैं वो 1 घंटे पढ़ नहीं पा रहे। और ऐसे 3-4 बैच ओवर द ईयर हम लोग को मिल जाते हैं, तो साल में कभी छुट्टी नहीं ले पाते हैं। तो फैमिली के साथ ये प्रॉमिस होता है यार कि जिस दिन नीट का पेपर होगा तो 2-3 दिन के लिए आपको कहीं बाहर ले जाएंगे। तो मैं कोई भी चीज आपसे झूठ नहीं कहना चाहूंगा, कोई भी इधर उधर का बहाना नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि आप और मैं अब अपन दोनों एक बहुत सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में आ चुके हैं। और इस सीरियस कमिटेड रिलेशन में झूठ नहीं चलेगा, ना ही मेरी तरफ से ना ही आपकी तरफ से। मैं कह दूं कि नहीं मुझे बहुत अर्जेंट काम है इसलिए छुट्टी ले रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे बस 2-3 दिन अपनी मदर के साथ, क्योंकि वो बेटा साल भर जो है ना, वो हम और मदर वो घर ही पे ही रहते हैं और ज्यादा चीजें रहती नहीं है, वो बाहर कहीं निकलती नहीं है। तो जस्ट एक बाहर की दुनिया दिखाने के लिए, जैसे आज है ना, तो आज 7 तारीख को आपको पता होगा 7 मई को नीट का पेपर है, तो मैं अब जा रहा हूं। बाकी हर दिन सैटरडे संडे मैंने क्लासेस ही लिए, मतलब संडे तक को भी ऐसा नहीं कि फैमिली टाइम लिया हो, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तब भी मैंने ऑफ वगैरह क्लासेस ही लेता रहा। तो बेटा 7 मई अब जाकर के मैं 2-3 दिन की छुट्टी लेना चाह रहा हूं, और उस छुट्टी के लिए मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डेड लेक्चर देना चाह रहा हूं। क्योंकि बेटा इससे क्या होगा कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है, जैसे मदर, वो थोड़ी 2-4 दिन के लिए खुश हो जाएंगी। कहीं भी जाने का वो बोलती हैं तो मैं यही कहता हूँ कि मम्मी एक बार बच्चों का नीट का पेपर हो जाए उसके बाद चलेंगे, तो मम्मी भी कहती है हाँ बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, फिर अपन चल लेंगे। तो एग्जैक्टली उसी चीज़ के लिए बेटा मैंने थोड़ा समय अपना बचा के रखा हुआ था कि यार जैसे ही 7 तारीख को पेपर होगा तो 8, 9, 10, तो ये 3-4 दिन 11 तक, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँगा, तो ये 4 दिन का बेटा मैंने ऑफ लिया है, जिससे कि मैं थोड़ा अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार देयर इज सम चेंज। क्योंकि ये है ना कि मैं जिस एज में हूं, तो मैं कब खुश रहूंगा, मैं तब खुश रहूंगा जब मेरी फैमिली खुश है। ठीक है? तो ये थोड़ा टाइम, क्योंकि फैमिली खुश है तो मैं खुश हूं, पर्सनल लाइफ खुश है तो प्रोफेशनल लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। मतलब अगर मेरी मदर खुश है तो मैं खुश हूं, मैं खुश हूं तो मैं उतनी खुशी से आपको पढ़ाऊंगा, आप खुश होगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, और आप परफॉर्म करोगे तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी साइकिल है। ठीक है? जहां पे मैं कहता हूं ना कि विटामिन एच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर दिस रीजन अब मैं उदासी से आ जाऊं, बुरे मन से पढ़ाऊं, घर पे झगड़ा हो गया, तो फिर वो चीज हो ही नहीं सकती है ना। क्लियर है? तो इसलिए इसलिए बेटा
सिर्फ इस रीजन से कि मैं 3-4 दिन अपने मदर को लेकर के थोड़ा बाहर घूमने जाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं आपसे बिल्कुल साफ साफ कहना देना चाहता हूं कि ये 2 दिन के लिए आप बस मेरे साथ कॉपरेट कर लो। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया हो कि यार नहीं आपको क्लास ही नहीं आ रही है, आपका टाइम मेरी अटर मोस्ट प्रायोरिटी है, इसलिए बेटा एक मैंने एक्स्ट्रा क्लास ले ली है और एक आपके 2 बेटा रिकॉर्डिंग सेशन ले लिए और इसके बाद अपन डिस्कशन कर लेंगे। आपकी पढ़ाई, आपका कैरियर, आपका डॉक्टर बनने का सपना बेटा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, पीडब्ल्यू फैमिली के लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी दिन की छुट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये इतना कर लेना कि लाइव की जगह बस 2 रिकॉर्डेड हैं। मैं जब नेक्स्ट डे पे आऊंगा ना, तो ये दोनों रिकॉर्डेड्स की पीपीटी लेकर के आऊंगा, आपके सामने चलाऊंगा और आपको जिसमें भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर लूंगा। और अभी ऑलरेडी इतनी क्लियरिटी से आपको पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। क्लियर है? तो इस चीज के लिए मैं आपसे बिल्कुल माफी मांगना चाहूंगा कि 2 दिन प्लीज आप कॉपरेट कर ले तो अच्छा रहेगा अपन दोनों के लिए। ठीक है सर, ये इधर उधर की बातें तो कर दी हैं, नई चीज ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा इधर पे देख लेना, बाकी टाइम अपन अपने प्रैक्टिस वाले पार्ट पे रखेंगे। कोई भी नई चीज अगर मुझे सिखानी है तो मैं आपको लाइव में ही सिखाऊंगा, जैसे मैं लॉग नहीं लिखा, जैसे आखिरी का बस 20 मिनट्स का बेटा बेसिक मैथ्स कितनी देर का रह गया है, बेसिक मैथ्स अब सिर्फ 20 मिनट्स का रह गया है। ठीक है, जिसमें मुझे आपको क्या पढ़ाना है, लॉग्स पढ़ाना है। तो लॉग्स बेटा मैं आपको लाइव क्लास में ही पढ़ाऊंगा, मतलब जब आपसे मैं मिलूंगा ना, सामने रूबरू करूंगा, उस टाइम पे मैं आप लोगों को लाइव क्लास में ही लॉग्स पढ़ाऊंगा और फिर अपन वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर अपन यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी अपन क्या करने वाले हैं सर, 2 लेक्चर आप रिकॉर्डेड देने वाले हो। तो आज के लेक्चर का सिलसिला तो मैंने बता दिया कि आज के लेक्चर में मैं ये चीजें कराने वाला हूं। कल के में आप याद रखो कि बेटा अगला दिन का जो लेक्चर मिलेगा उसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बेटा मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स के करवाऊंगा, तो अगले लेक्चर में वो वाला पार्ट हो रहा होगा। क्लियर है? हाँ सर। तो अब समय ना लगाते हुए बेटा अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, चीजें सीखनी है। और मैं बता रहा हूं कि जितनी लाइव क्लास में पढ़ाता हूं ना, उससे ज्यादा इंटेंसिटी से मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ाने वाला हूं, यह बात आप विश्वास रखना। क्लियर है? हाँ सर, इसमें थोड़ी स्पैमिंग कम हो जाती है, तो आप बिल्कुल डायरेक्टेड चलते हो, खास बात ये रहती है। चलो तो शुरू करते बेटा, ना देर करते हुए। ठीक है सर, आप पढ़ा क्या रहे थे सर, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे। ठीक है, 2-3 बढ़िया चीजों के बारे में बेटा बात करूंगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, लेक्चर को स्किप मत करना, आगे आगे करके देखना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजों के बारे में बात करूंगा मैं यहाँ। क्लियर है? और ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, और सीरियसली कह रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं। देखो आपको डेमो वीडियो रिकॉर्ड किया, आपको पसंद आया ना बहुत ज्यादा, वो भी तो रिकॉर्डेड था, लाइव थोड़ी था, क्योंकि आप उस इंटेंसिटी, उस अप्रोच से बैठे कि नहीं यार मुझे चीजें सीखनी है, ये आदमी क्या कह रहा है, उस बात को सुनना है। सेम उसी तरीके से अभी मैं जिस बात को कह रहा हूं ना, उस बात को आपको ध्यान से सुनना है। अब आपका जो मेन इंटेंशन है वो सीखना है। लाइव है, रिकॉर्डेड है, डीपीपी है, पीपीटी है, शीट है, नोट्स है, योर इंटेंशन इज टू लर्न। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी सर। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा, इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन होता है बेटा किसी भी चीज का एडिशन। ठीक है, मतलब अपन छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके क्या कर लेते हैं सर, छोटी छोटी चीज को सर जोड़ करके एक बड़ी सी चीज बना लेते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सर साइन ये होता है, और यहां पे y डॉट डी एक्स। क्लियर है? y बेटा आपका फंक्शन होता है और dx क्या होता है, आपका छोटा सा एलिमेंट। और इंटीग्रेशन y डॉट डी एस बेटा ये क्या है, ये इसका ऑपरेटर है। जब ये लगा देते हो ना, तो इससे एरिया अंडर ग्राफ आ जाता है। ये बात आप याद रखना, कल के बहुत बढ़िया बढ़िया अगली क्लास के न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें आपको मजा आ जाएगा ये देख करके। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर।
मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो इंटीग्रेशन में हम बेसिकली एरिया निकालते हैं और डिफरेंशिएशन में हम क्या निकालते हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। डिफरेंशिएशन में क्या निकालते हैं बच्चों? सर डिफरेंशिएशन में हम लोग निकालते हैं स्लोप के बारे में। क्या निकालते हैं बेटा डिफरेंशिएशन में? सर डिफरेंशिएशन में हम निकालते हैं स्लोप। दैट मीन्स बेटा ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये इसका छोटा सा एलिमेंट क्या हो जाएगा? सर ये इसका छोटा सा एलिमेंट हो जाएगा dx। और ये जो हाइट हो जाएगी बेटा, ये हाइट, ये कौन सी हो जाएगी? y हो जाएगी। हाँ सर, क्या हो जाएगी बेटा ये वाली हाइट? सर ये वाली हाइट y हो जाएगी। तो यहां पे बेटा एरिया जब लिखते हो ना, तो आप क्या करते हो? एरिया, एरिया जब लिखते हो तो इंटीग्रेशन y, जिस फंक्शन का ये ग्राफ है, क्लियर, इनटू dx, ये क्या आ जाएगा बेटा? अपना वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो इस बात को बेटा थोड़ा याद रखना कि इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? तो डिफरेंशिएशन जो ऑपरेटर अपन लगाते हैं वो डी बाई डी एक्स लगाते हैं और यहां पे अपन क्या निकालते हैं बेटा? स्लोप निकालते हैं। स्लोप या ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या बेटा? टेंजेंट। क्या ये दो बातें आप लोगों को क्लियर है? हाँ सर। अब इसके बाद सर आपने हमें फॉर्मूला लिखवाया था, डिफरेंशिएशन का हमें बहुत अच्छे से याद हो गया है, इंटीग्रेशन का भी बेटा उसी इंटेंसिटी से हमें याद रखना है। आप ये मान लो कि जब आप काइनेमेटिक्स का पहला चैप्टर की दूसरी क्लास ही करोगे ना, वहीं से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और बेटा वो नहीं जाने वाले। आप मुझसे कहोगे कि सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एक और एक्स्ट्रा क्लास ले लो किसी संडे को, मैं वो भी लेने को तैयार हूं। सीखना इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताना एक बार कमेंट में, जिन बच्चों को थोड़े वीक है या जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं इस स्पेस पे नहीं जा रहा हूं, वो मुझे बताओगे तो बेटा एक सिर्फ पूरी प्रैक्टिस क्लास मैं संडे को रख लूंगा, आप मुझे बस बता देना। अगली बेटा बात सुनो, ये किसकी बात करी है मैंने? इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन के बेटा फॉर्मूले, तो इंटीग्रेशन के बेटा 8 हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और वही 8 फॉर्मूले हमें यूज होना है। जैसे मैंने आपको सिखाया था या बताया भी था कि मैं बेटा वही चीज बताने वाला हूं जो आपके काम आने वाली है। होने को तो कई सारे फॉर्मूले अलग भी हैं, पर वो अभी हमारे काम के नहीं है, ना ही 12वीं में काम आने वाले हैं, ना ही नीट के पेपर में काम आने वाले हैं। हाँ, अगर हम मेंस एडवांस इन सब की बातें कर रहे होते ना, तो सारे के सारे फॉर्मूले लिखते, पर अभी जरूरत नहीं है। अभी यही 8 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जहां पे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और आपको ये तो समझ में आ गया था, सी लिखते हैं, पर सी हमें जानना जरूरी नहीं है बेटा, नॉट इंपॉर्टेंट। आपको रीजन मैं बता ही चुका हूं कि एक्चुअल में क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हो जाता है जीरो, और जब हमें इंटीग्रेट करते हैं ना तो इंटीग्रेशन में वो वैल्यू आती नहीं है, इसलिए बेटा अपन सी लिख देते हैं और ये निकालते इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं जो हमारे काम का नहीं है। कहीं पे भी फॉर्मूले देखो सी वाला आपको ध्यान नहीं देना है, इतनी बात याद रखना। सेकंड बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू डीएक्स, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी इंटू एक्स आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो अब लिख भी नहीं रहा हूं, क्लियर है? हाँ जी सर। इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू एक्स की पावर एन डॉट डीएक्स क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट इनटू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये आ जाएगा बेटा। हाँ। फोर्थ हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डीएक्स, तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का कॉस एक्स आ जाएगी। फोर्थ के बाद बेटा फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डॉट डीएक्स क्या आ जाएगा बेटा? आपका साइन एक्स आ जाएगा। सिक्स्थ,
अब लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, 10x के बराबर हो। सेवेंथ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट डी एक्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ln ऑफ x। ln ऑफ x आप जानोगे, इसके लिए ज्यादा परेशान मत होना, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। सेवेंथ के बाद बेटा एट्थ जो आ जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट डी एक्स हो गया है, हाँ जी सर। इसके बाद बेटा क्या बचा है हमारा, e की पावर x डॉट डी एक्स। तो बेटा इसका जो रिजल्ट आता है वो e की पावर x ही आता है। तो ये हमारे 8 फॉर्मूले हो जाते हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद करना है, समझ करके लिखना भी है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बेटा अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन को दे दिया है एक, देखो क्योंकि अपना बेटा एक हफ्ते का ब्रेक हो जाता है, एक हफ्ते मतलब 3 दिन हो जाते हैं, तो आपको वापस उसी मोमेंटम में लाने के लिए, उसी पेस में लाने के लिए, उसी जोन में लाने के लिए थोड़ा अपन बेसिक को लेते हैं और फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करना। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए क्या आ रहा है आपका आंसर, जल्दी से कमेंट में बताइए क्या आ रहा है आंसर। तो बेटा यहां पे अगर देखोगे तो इसमें देखो n लगेगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हाँ सर। बेटा 1/x का फॉर्मूला देखो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या log x होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस का ln ऑफ x। बेटा ये नेगेटिव साइन है, बाहर रखा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है बेटा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का cos x। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x³/3 प्लस ln ऑफ x प्लस यहां पे बेटा cos x आ जाएगा। इतने ही सिंपल तरीके से चीजों को आपको करना है। ठीक है? हाँ सर। अगला सवाल देखें बेटा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 4, यहां पे डॉट dx है। बेटा डॉट dx और इंटीग्रेशन आप समझ गए ना अपन लगाते कैसे। बेसिकली देखो इंटीग्रेशन को अंदर भेजोगे और डॉट dx को अंदर भेजोगे, मतलब दोनों चीजों का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो बेसिकली ये इंडिविजुअली लिखा हुआ है e की पावर x डॉट dx प्लस 1/x की पावर 7 डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 4 डॉट dx। तो बेटा ये लिखा हुआ है, पर हमें चीजों को थोड़ा जल्दी करना है, तो अपन इस तरीके से लिख रहे हैं। एक बच्चे ने अच्छा कमेंट किया था, उसने पूछा कि सर ऐसे जो अपन लिखते हैं क्या मैं स्कूल में लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नंबर तो नहीं कटेंगे? कोई नंबर नहीं कटेंगे। आप क्लियर है कि ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है? हाँ सर। तो e की पावर x का बेटा e की पावर x होगा। ये देखो टर्म बेटा नीचे है तो पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये x की पावर -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1 हो जाएगा। ये बेटा माइनस साइन ये आ गया, 3 कांस्टेंट है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, e की पावर x का बेटा e की पावर x ही होगा। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आगे आ जाएगा, x की पावर -6 अपॉन यहां पे आ जाएगा बेटा 6, यहां पे -3/5 3/5 x की पावर 5। तो ये हमारा बेटा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा आपको सारे करने हैं। क्लियर है कि नहीं है? और 2 सवाल करते हैं फिर बेटा अपन आगे चलते हैं। अगला बेटा एग्जांपल दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब यहां पे बेटा मल्टीप्लाई नहीं सीखते, यहां प्लस है माइनस है, दैट्स इट। ठीक है? उसके अलावा नहीं सीखते। तो साइन एक्स आ गया बेटा, प्लस यहां पे कॉस एक्स आ गया, प्लस यहां पे 1/x आ गया, ये हमारी वैल्यू। क्लियर है? या फिर ऐसा कर लो, चलो ये तो लिखा ही रहने दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/x डॉट dx। जल्दी से ये वाला करो बेटा, और अगला सवाल यहां पे लिख देता हूं। अगला एग्जाम्पल ये है,
इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस डॉट डी एक्स। ये भी इस तरीके से भी आ सकता है। अब ये मल्टीप्लाई नहीं है, पहले इसका बेटा मल्टीप्लाई अंदर करना होगा, फिर हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पे कोई यूवी वाला रूल नहीं लगता है, यहां पे कोई डिवाइड वाला रूल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि बेटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में जब आप दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करते हो ना, तो एक रूल होता है बेटा जिसे आइलेट कहते हैं। तो आइलेट के रूल से बेटा फिर सॉल्व किया जाता है। पर ये जो मैथ्स हो गई ना, दोबारा से ये वाली मैथ्स क्या हो जाएगी? हायर मैथ्स हो जाएगी, जो हमारे काम नहीं आता है। ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये फिजिक्स में भी हम कहीं इस्तेमाल कर ही नहीं रहे होंगे। तो जब कहीं इस्तेमाल करना नहीं है तो अपन इस्तेमाल क्यों करें, इसलिए अपन नहीं करते। इधर ध्यान दो, जो चीज सीखनी है हम उस पर ध्यान देंगे। तो यहां पे बेटा साइन एक्स का क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। तो साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, तो ये बेटा माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स का क्या आ जाएगा बेटा? प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। और 1/x का क्या हो जाएगा? प्लस ln ऑफ x हो जाएगा। ये बेटा हमारा आंसर है। एक एक लाइन में आंसर आने लगेंगे, ध्यान से देखना। इसमें किसी ने बोला तो मैंने कहा यार एक काम करता हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस हो जाएगा 2x, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का 5x, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। डॉट यहां पे क्या आ गया? dx आ गया। अब बेटा आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा? x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस, अच्छा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 5 और 2 7 हो जाएगा ना। तो 7x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 10। बेटा 10 को अगर गौर से देखो तो इंटीग्रेशन 10 डॉट डी एक्स है। तो जब भी आप कोई भी देखो, ये वाली बात आप रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो या इंटीग्रेशन ऑफ df हो, तो बेटा इसका ये क्या है? छोटा फॉर्म है। छोटा फॉर्म का इंटीग्रेशन करते हैं तो बड़ा बन जाता है। df भी छोटा फॉर्म है, इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा f हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे लिख रहे हैं ना dy इज अ छोटा फॉर्म, इसका बड़ा फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? y हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? x की पावर 3/3 प्लस 7x स्क्वायर बाई 2। हाँ जी सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 10x आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे आपको ध्यान भी देना है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। अब इसके बाद चलते हैं बेटा, इसके बाद हाँ ये वाली चीज अभी कराने वाला हूं, ये वाला याद करो सवाल। पर मैं चीजें पहले थोड़ा पढ़ा दूं बेटा। ये वाली ऑलरेडी स्लाइड मैंने ऐड करके बेटा एक्स्ट्रा स्लाइड ले रहा हूं मैं जरा, तो ऐसा मत समझना ये मैं रब कर रहा हूं। ऑलरेडी बेटा पेज ये वाला एडेड है, मैंने डुप्लीकेट कर लिया है। देखो आप यहां पे ऑलरेडी ये है, मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब ध्यान से सुनो। तो बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको किसकी कहानी सुना रहा था? सर आप हमें ये बता रहे थे कि अगर हम अपने गांव जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अपने विलेज जाते हैं, गांव जाते हैं। गांव में जाकर के फेस्टिवल के टाइम पे बड़ी ऐसी पेट पूजा करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पेट पूजा करते हैं। और सर ये पेट पूजा में अलग अलग तरीके हैं। जैसे त्योहार के टाइम पे 3 एग्जाम्पल दिए थे मैंने बेटा, याद है कि नहीं? हाँ जी सर। एक आपका कहाँ का दिया था? घर का दिया था, होम। एक कहाँ का दिया था? एक मार्केट का दिया था। पहले ऊपर मेरे ख्याल से मार्केट था, एक मार्केट का था। एक कहाँ का था बेटा? घर का था। एक कहाँ पे था सर? ग्रैंड पेरेंट्स का है, दादी दादा का। और आप लोग भी बेटा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत डिफरेंसेस बना लेते हो, ऐसा आपको नहीं करना है। आप मतलब एक बहुत बड़े टीचर का ये कहना है, उनकी बात मतलब बहुत छू गई, और ये बात मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा कि बेटा जो ग्रैंड पेरेंट्स होते ना, मतलब दादाजी, तो दादाजी का
जो सबसे आखिरी दोस्त होता है ना, सबसे आखिरी दोस्त होता है, वो उनका बेटा ग्रैंड सन होता है, मतलब पोता होता है। समझ रहे हो? ग्रैंड सन मतलब जो पोता होता है ना, तो दादाजी का आखिरी दोस्त, दादाजी का आखिरी दोस्त ग्रैंड सन होता है, जो आप हो, आपके दादी दादा का। तो दादाजी के आप सबसे खास दोस्त हो, आप ये मानो, और आप उनके आखिरी दोस्त हो। अब वो और किसी से दोस्ती और किसी से विश्वास नहीं करेंगे जितना आप पे करेंगे। और सेम आपका जो पहला दोस्त है, आपका जो सबसे पहला दोस्त है, मतलब दादाजी का आप जो हो ना, ये आपके लास्ट फ्रेंड है। कौन है? लास्ट फ्रेंड। और आप दादाजी के, मतलब दादाजी आपके क्या हैं बेटा? फर्स्ट फ्रेंड। समझ रहे हो? तो आप अपने दादा दादी के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो, ठीक है? बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। क्लियर है? अच्छा, तो चलो इसको छोड़ो, अपन जैसे दादाजी के यहाँ गए या पहले मार्केट गए, तो मार्केट में लड्डू कैसे मिलते हैं बेटा? छोटे छोटे से लड्डू मिलते हैं, पैकेट के अंदर मिलते हैं। जब हम घर पे खाते हैं तो सर फिर भी साइज क्या हो जाता है? लड्डू का थोड़ा बड़ा हो जाता है। और जब अपन दादा दादी के यहाँ जाते हैं तो देखा है लड्डू का साइज कितना बड़ा होता है। अब इससे बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब ये जो चीज है ना बेटा, ये जो चीज है ये इससे छोटा नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये इसकी कैसी लिमिट है बेटा? लोअर लिमिट है। और ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो ये इसकी कैसी लिमिट है बेटा? ये इसकी अपर लिमिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। और ये बात कैसी हो गई बेटा? ये बात आपको समझाने के लिए हो गई। अगर यही बात अगर हम मैथमेटिकली देखें, कैसे देखें बेटा? मैथमेटिकली देखें तो मान लो ये कोई बेटा आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है? और ये जो ग्राफ है ना, उसकी स्टार्टिंग जो हुई है बच्चों, वो मान लो इधर से हुई है, मतलब इधर से शुरू हुआ है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा चला गया। तो ये बेटा ग्राफ की क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है? उसका एंड पॉइंट होता है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? लोअर लिमिट बोलते हैं। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होता है बेटा? इसकी लोअर लिमिट होती है। क्या होती है बेटा? लोअर लिमिट। और ये जो ग्राफ का आखिरी पार्ट रहता है ना, ये कौन सा होता है? इसका अपर लिमिट होता है। मतलब मेरा जो ग्राफ है वो शुरू कहां से हुआ, वो कौन बताता है? वो बेटा उसकी लोअर लिमिट बताती है। और मुझे एरिया कहां तक निकालना है, मतलब ये शुरू कहां से हुआ, ये खत्म कहां पे हुआ। जहां से शुरू होता है उसे लोअर लिमिट कहते हैं, जहां खत्म हो जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? अपर लिमिट कहते हैं। तो कोई भी ग्राफ जहां से शुरू हो रहा है वो लोअर लिमिट, खत्म हो रहा है वो अपर लिमिट। ऐसे ही बेटा इसको अपन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में अपन कर क्या रहे हैं? ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइन एरिया ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर, ये सांप आ गया, ये एनाकोंडा आ गया, मतलब क्या निकालना है? एरिया निकालना। शुरू कहां से हो रहा है? तो शुरू होने वाला पार्ट को अपन बेटा हमेशा नीचे लिखते हैं, दैट इज लोअर लिमिट। ये शुरुआत कहां से हुई है। और जहां खत्म होती है बेटा उसे अपन लिखते हैं अपर लिमिट। तो ये दो चीजें आप लोग याद रखोगे। जल्दी से बता दो, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। अब सर इसको लिखते कैसे हैं? मैंने कहा इसके अलग अलग स्टेप है। देखो, इसको सबसे पहले मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी कोई भी फंक्शन है y, ये dx है। क्लियर है? यहां पे a दिया गया है, यहां पे b दिया गया। a क्या है बेटा? इसकी लोअर लिमिट है, और b क्या है? इसकी अपर लिमिट है। ठीक है? इज इक्वल्स टू, अब पहले इसका बेटा अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए y डैश लिख दिया मैंने। अब बेटा जैसा ये डब्बा स्क्वायर ब्रैकेट बनता है ना, तो ये लोअर लिमिट इसके नीचे आ जाती है। मतलब यहां लिखते हैं लोअर लिमिट को, लिख देता हूं, यहां नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट LT, और यहां पे अपर लिमिट UT। ठीक है?
लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो यहां पे लोअर लिमिट कितनी है बेटा, ए है, तो ये हो जाएगा वाई डैश, यहां पे आ जाएगा ए, यहां पे आ जाएगा बी। क्लियर है? हाँ सर। अब जैसे ही बेटा ये लिखते हैं ना, तो जो भी फंक्शन है, जो भी ये फंक्शन है, उसमें पहले बेटा ऊपर वाले की वैल्यू डालोगे। क्लियर है? क्योंकि फॉर्मूला जो आता है वो आता है वाई डैश ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट माइनस वाई डैश लोअर लिमिट। ठीक है? हाँ सर। मतलब अपर में से लोअर लिमिट को क्या करते हैं बेटा, अपन माइनस करते हैं। तो यहां पे बेटा पहले कौन है ये बताओ, बी है ना? हाँ सर। मतलब अपर लिमिट को अगर डालेंगे तो y डैश में सबसे पहले किसकी वैल्यू डालेंगे, b की वैल्यू डालेंगे, फिर किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा, फिर y डैश में किसकी वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू डालेंगे। तो इस तरीके से हमें चीजों को करना है, ये बात ध्यान से समझना। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। मतलब पहले मुझे इंटीग्रेशन करना है, फिर मुझे उनकी जगह किसकी वैल्यू डालनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू डालनी है। अभी इतने एग्जांपल कराऊंगा, सीख जाओगे। आप सुनो, आपका काम है सुनना। पहली बार चीजें आप सुनते हो, क्लियर है कि नहीं है, फिर उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो, उसको आप समझते हो। क्लियर है? उसी पैटर्न को अपन फॉलो करेंगे। ठीक है सर। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझसे ये कहना चाह रहे हो या ये समझाना चाह रहे हो कि अगर एग्जाम्पल मुझे दे दिया कोई भी y dy इक्वल्स टू, क्या दिया गया है, dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे दे दिया बेटा एक्स स्क्वायर डॉट dx। ठीक है सर। और यहां पे क्या डाल दिया बेटा 2, और यहां पे डाल दिया 4। क्लियर है कि नहीं है? मतलब 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये हमारा कोई फंक्शन है जो y का काम कर रहा है, और ये क्या है बेटा dx है। अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और y की वैल्यू निकालनी। तो सारी चीजें भूल जाओ, नीचे क्या लिखा है ऊपर क्या लिखा है। आप तो ये बताओ, अगर इसका साइन इसके साथ होता है तो इंटीग्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन में वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर सर n का फॉर्मूला 2 + 1 अपॉन 2 + 1, इसके साथ बेटा ये ब्रैकेट लगाएंगे। हाँ सर। ये क्या है बेटा अपनी लोअर लिमिट, ये क्या है बेटा अपनी अपर लिमिट। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगी, और ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 4। क्लियर है? अब बेटा 1/3 जो है ना, वो तो कांस्टेंट है ना, इसी कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? सर कांस्टेंट है, अपन बाहर निकाल सकते हैं। और अगर नहीं भी निकालना है तब भी ये स्टेप में देखो ये ऑटोमेटिकली बाहर आता है। देखो कैसे, कि सर आपने पहले बताया कि ये मेरी अपर लिमिट है, पहले x की जगह अपर लिमिट को डालना है, तो यहां पे सर इसको डालता हूं, तो ये हो जाएगा सर x की जगह 4 को डालना है, तो ये क्या हो जाएगा 4³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि जहां जहां x है वहां लिमिट को डालना होता है बेटा। नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे 3 आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, अपर लिमिट। क्या आ गया, अपर लिमिट, माइनस फिर से जहां पे x है बेटा उसमें लोअर लिमिट डालोगे, तो -2 का क्या आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो बेटा, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो 3 में कॉमन 1/3 कॉमन नहीं ले सकता हूं क्या? हाँ सर ले सकते हो। वही स्टेप बेटा मैं यहां पे करने वाला था, कि यहां पे मैं क्या करता 1/3 कॉमन लेता, अंदर बचता x³, लिमिट होती 2 से 4। अब बेटा 4 को डालता, -2 को डालता, तब भी वैल्यूज क्या आती बेटा, एग्जैक्टली सेम आती। अपन यहां पे भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस बताने की कोशिश कर रहा था कि अपन ऐसे भी कर सकते हैं। आज देखो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, -8, 2 का क्यूब इज 8, तो ये हो जाएगा 1/3 इनटू 4 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 56 ही आएगा ना? हाँ सर 56 आएगा। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 26 29 नहीं, 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो y का रिजल्ट जो आ जाएगा वो बेटा 56/3 आ गया। ये मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ऐसा ही करना होता है, ये अभी मैं आपको सिखा रहा हूं ना, इसलिए आपको थोड़ा ये बड़ा सा लग रहा है।
आप जब ये सीख जाओगे आपको ये बड़ा छोटा लगेगा। क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेते हैं एक और। अब क्या लिखा बेटा मैंने, ध्यान से सुनो। dy इक्वल्स टू 5x की पावर 3, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक। क्लियर है? हाँ। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब बेटा अपन अगर इसको बिल्कुल मैथमेटिकली टर्म में बोले ना, तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये जो सिर्फ बिना किसी के ये इंटीग्रेशन अपन करते हैं ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता सकता हूं इनडेफिनेट, क्योंकि इसमें पता ही नहीं है कहां से शुरू हो रहा है, पता नहीं है कहां खत्म हो रहा है। उस वर्ड को अपन ने क्या बोला? इनडेफिनेट बोला। और इसको बेटा हमें पता है कहां से शुरू हो रहा है, हमें पता है कहां खत्म हो रहा है, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है? जरूरत तो नहीं है पर फिर भी लिख लो बेटा। ठीक है? ज्यादा इंफॉर्मेशन कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है? ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें कॉन्फिडेंस ही करती है या कॉन्फिडेंस ही देती है, हमें डिमोरलाइज तो नहीं करेगी। ठीक है? अब जल्दी से ये बता दो, क्या बेटा दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाता? 5 एक्स क्यूब का। बेटा देखो y तो ये कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 5, ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा? 3+1 अपॉन 3+1, और लिमिट कहां से आ जाएगी? 1 से लेकर के 2 तक। y इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स की पावर 4/4। ये क्लियर है बेटा? हाँ सर। और ये 1 से 2 है ना, सॉरी 1 से 2। अब बेटा वही सेम स्टेप आ गया, क्या 4 को बाहर ले लूं? हाँ सर। तो ये हो जाएगा 5/4, कॉमन वाला पार्ट ले लिया। अपर लिमिट दैट मीन्स 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर। क्या बेटा इस तरीके से लिख सकता हूं? हाँ जी सर। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? y इक्वल्स टू 5/4 इधर पे आ गया। अब 2 की पावर 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 इंटू 2 दैट विल बी 16। ठीक है? हाँ सर सही है ना? 2 इंटू 2 इंटू 4 2 8 2 16। ठीक है? -1, 1 की पावर 4 इज 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 15/4 इंटू 15। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 75/4। तो बेटा इतना ही सिंपल होता है, आपको ज्यादा चीजें सोचनी नहीं है, रिजल्ट जो आते हैं वो बड़ी आसानी से आ जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात जल्दी से बता दो। हाँ जी सर। चलें बच्चों आगे अपन लोग। बिल्कुल। अब एक और एग्जाम्पल कराता हूं बेटा मैं। यहां पे थोड़ा एग्जाम्पल मैं आपको टिग्नोमेट्रिक डायरेक्शन में ले जाता हूं। ठीक है? आप ध्यान से देखना। अभी बेटा और भी एग्जाम्पल आएंगे, आप बस सीखो, अभी आपका ध्यान यहां होना चाहिए। यहां पे आ गया क्या बेटा? साइन नहीं, कॉस थीटा लेता हूं। कॉस थीटा लिखा, डॉट डी थीटा लिख दिया। डी थीटा यहां पे बेटा, यहां पे डॉट क्या था? डी एक्स था। मतलब जो लिखा रहता है ना उसके टर्म में हमें क्या करना होता है? इंटीग्रेशन करना होता है, जो लिखा होता है उसके टर्म्स में। क्लियर है? हाँ सर। तो यहां पे भी क्या था? डी एक्स था, मतलब एक्स वाले फंक्शन का हमें क्या करना था? इंटीग्रेशन। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया बेटा? यहां पे हमने थीटा लिख दिया, और थीटा का यहां पे एंगल मान लो हमने लिख दिया 30 डिग्री से कहां तक ले जाना है सर? 90 डिग्री तक ले जाना। मैंने कहा ठीक है, 30 से कहां ले जाना है? 90 ले जाना। अब आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन तो dy का तो क्या हो जाएगा बेटा? y। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? साइन थीटा होता है। साइन थीटा की लोअर लिमिट कितनी है? 30 डिग्री। अपर लिमिट कितनी है बेटा? 90 डिग्री। तो हमारा स्टेप क्या कहता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। अपर लिमिट सेम थीटा की जगह क्या डालोगे? 90, और सेम थीटा की जगह माइनस लोअर लिमिट दैट इज 30। तो यहां पे बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 30 इज 1, और साइन
सॉरी साइन 90 इज 1, साइन 30 इज 1/2। तो बेटा यहाँ पे एलसीएम लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। इतना ही सिंपल है बेटा, और यही करना है। मैंने बताया ना कि लोगों ने तो बेफालतू में इसको इतना विशाल रूप दे रखा है। ये कोई मुश्किल थोड़ी है, बड़ा इजी है। ठीक है, बस पढ़ा नहीं है इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है। अगला क्या हो जाएगा बेटा, dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब किसका कर दे, अब सर एक काम करो, आप साइन कर दो, साइन थीटा डॉट डी थीटा। यहां पे वैल्यू मैंने लिख दिया बेटा π/6 और यहां पे लिख दिया π/3। क्या होगा बेटा, ठीक है। अब एक तो ये गलत फहमी मत रखना कि जो लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ट्राई करके बताओ क्या आ रहा है बेटा रिजल्ट, जल्दी से सॉल्व करो ये वाला। सॉल्व करके बताओ ये वाली क्या आ रही है। सर यहां पे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाएगा y, साइन थीटा का हो जाएगा सर माइनस का कॉस थीटा, लिमिट π/6 से यहां पे π/3। अब नेगेटिव साइन आएगा बेटा, क्या एक काम करूं जिससे कि मेरे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्या नेगेटिव साइन को कंप्लीटली ब्रैकेट के बाहर ले लूं मैं? हाँ सर, कंफ्यूजन नहीं होगा, जो भी आंसर आएगा उसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। क्लियर है? हाँ जी सर। पहले क्या डालनी है, अपर लिमिट, तो कॉस π/3 आ गया साइन का, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा कॉस π/6। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y इक्वल्स टू माइनस का कॉस π/3 का मतलब ये है पाई इज 180, 180 डिवाइडेड बाय 3 इज 60 डिग्री, माइनस π/6 का मतलब है बेटा कॉस 30 डिग्री। क्लियर है? हाँ सर। तो सर यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है सर 1/2, माइनस cos 30 इज √3/2। ये बेटा हमारी वैल्यू आ गई। आप समझ ही गए होगे यहाँ पे बेटा 1 माइनस √3 और एलसीएम तो बेटा 2 आ जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये बेटा अपना रिजल्ट है, आप देख लीजिए। तो है बड़े सिंपल सिंपल से, बस आपको थोड़ा फोकस रह करके वैल्यूज पुट करनी। तो अभी बेटा सिंगल सिंगल वैल्यू देख रहे थे, अब एक दो वैल्यूज को और ऐड कर देता हूं। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल देखो, मैंने दे दिया dy इक्वल्स टू, क्या दिया गया यहां पे बेटा, x², हाँ सर, प्लस 2x। ठीक है, और सर इसका इंटीग्रेशन वैल्यू जो दे दी है बेटा वो मैंने दे दी है 2 से लेकर के, एक काम करते हैं थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, डॉट यहां पे क्या आ गया डी। ठीक है बच्चों? हाँ सर। मतलब अभी मैं सिंगल का दिखा रहा था, अब तो सर डबल हो गया। क्या ये और डिफिकल्ट हो जाएगा? नहीं, आपको बेसिक स्टेप याद रखने हैं। जो भी इक्वेशन है उसमें पहले आप अपर लिमिट डालोगे, माइनस करने के बाद उसमें लोअर लिमिट की वैल्यू डालोगे। तो यहां पे जैसे ही इंटीग्रेशन किया जाएगा dy का हो जाएगा y। यहां पे बेटा इंटीग्रेशन करो, बाकी सारी चीजें छोड़ो, आप इंटीग्रेशन करो। सर अगर मैं इंटीग्रेशन करूं यहां पे तो x² का क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा, प्लस 2x का क्या हो जाएगा, 2x²/2 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर। लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 5 तक। क्या बेटा इसको और इसको कैंसिल आउट कर दूं तो y का जो फंक्शन आ जाएगा दैट इज x³/3 प्लस x² और ब्रैकेट में बेटा 2 से लेकर के 5। बेटा आप लोग ये याद रखना, जो भी बच्चा है जिससे इन केस इसे लिखने में टाइम लग रहा है, गलती हो रही है, कोई बात नहीं, आप उस पोजीशन में हो, आप उस स्थिति में हो कि एक नहीं 1000 बार गलती कर लो। अभी हमें जितनी गलती करनी है अभी हम कर लेंगे, पर एग्जामिनेशन में एक भी गलती नहीं करेंगे। अभी आप जिससे नहीं हो रहा है वो एक नहीं 10 बार देखो, 10 बार ट्राई करो बेटा, बस आपको गिव अप नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, 100 बार गिर जाओ पर हिम्मत उठने की रखना, बस गिरने के बाद भी उठने की ताकत हो,
बहुत है। अब देखो अपर लिमिट हो गया कितना बेटा 5, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां पहले आप दो जगह, पहले एक जगह थी तो एक ही जगह डाल रहा था, अब एक ही फंक्शन में दो जगह है ना बेटा, x यहां पे भी है यहां पे भी है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां 5 डालोगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा सर 5 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 का स्क्वायर। ये आ गई बेटा आपकी कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। ये वैल्यू किसकी डाली बेटा आपने, अपर लिमिट डाली, समझ रहे हो, हाँ सर। अब यहां पे किसका साइन है बेटा, ये अपर डाला, अब आप किसकी बारी है, अब सर लोअर की बारी है, और लोअर की भी वैल्यू बेटा दोनों जगह जाएगी, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये 2 का क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा 3 प्लस यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और यहां पे ब्रैकेट को क्या कर देंगे बेटा अपन लोग, क्लोज कर देंगे इस तरीके से, तो y इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 5 का क्यूब इज 125 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 25 हो जाएगा, हाँ सर। और यहां पे माइनस का 2 का क्यूब इज 8/3 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। अब बस बेटा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं बचता है, तो y इक्वल्स टू 125/3 प्लस 25 माइनस का 8/3 माइनस का 4, क्लियर है बेटा। इसको इधर लेकर के आओ, तो ये y इक्वल्स टू एलसीएम ले लें, 125 माइनस 8/3, बेटा दोनों के बेस सेम है तो इसको माइनस कर दिया, 25 में से 4 को कर दिया तो प्लस कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। इसमें अगर माइनस करेंगे तो कितना चला जाएगा 8 3, तो 127 है ना, यहीं पे कर देते हैं बेटा जगह अपने पास। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी बेटा, y इक्वल्स टू माइनस करना 125 में से 8 तो 127, 127 नहीं नहीं, ये क्या लिख रहा हूं, 8 को माइनस करना है ना, तो 117 आ जाएगा ना माइनस करने पे, क्योंकि अगर इसमें 8 जोड़ देंगे तो 125 ही हो जाएगा ना, 3 इधर चला गया 5 इधर चला गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ पे 21, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 117 प्लस एलसीएम लो तो 63 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0 5 और 6 और 1 7 और 1 8, तो डिवाइडेड बाय 3, यही आ रहा है ना, हाँ सर। और इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 60 आ जाएगी, क्लियर है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन एक बार देख लेना बेटा, प्लस माइनस में एक आध कोई वैल्यू ज्यादा ऊपर नीचे हो तो आप वो एक बार देख लेना, अदरवाइज हमारा आंसर यही आएगा। मेन इंटेंशन आपका ये सिखाना है कि जरूरी नहीं है हमेशा एक आएगा, दो भी आ सकते हैं और होने को 3 भी आ सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब तो आप बेसिक स्टेप समझ गए हो, तो बेटा 2 दे दे 3 दे दे 4 दे दे, आप फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और करते, यहां पे दे दिया है सर dy इक्वल्स टू कितना दे दे बेटा सर, ये x क्यूब दे दो प्लस 1/x, तो ज्यादा उल्टा नीचे है ना, तो x क्यूब दे देते हैं और प्लस x स्क्वायर दे देते हैं, और एक और टर्म ले लेते हैं प्लस 10, यहां पे इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक, यहां पे आ जाएगा dx। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो यहां पे कितने आ गए 3 आ गए। अब तो बेटा ये तो अपनी मर्जी के ऊपर है ना कि आप कितने भी बढ़ाते जाओ, आप उसकी कोई जरूरत थोड़ी है, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी dy की y, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 प्लस यहाँ पे 10x। किसी को लगे कि सर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, बेटा कोई सा नहीं, यही x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1,
तो 2+1 कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3, 2+1/3, पीछे सही किया है ना, x² 2 x³ यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2+1/2+1, यहाँ पे 3+1/3+1, और ये हो गया 10x। लिमिट कितनी आ जाएगी बेटा जल्दी से बता दो सर। लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर के 2। अब पहले 2 जगह थी डालने के लिए, अब कितनी जगह है बेटा 3 है, तो ये इसमें भी जाएगा, ये इसमें भी जाएगा, और ये इसमें भी जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा अपर लिमिट की सर, ब्रैकेट 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 इंटू 2। ये पूरा पार्ट किसका हो गया बेटा, अपर लिमिट का हो गया। आप इस बात पे ध्यान, ये पूरा पार्ट किसका हो गया, अपर लिमिट का। माइनस क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट, मतलब अब नीचे वाली लिमिट में 1 की वैल्यू आप इसमें डालोगे, फिर इसमें डालोगे, और फाइनली इसमें डालोगे। तो इसमें जब वैल्यू डालोगे तो बेटा ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 10 इंटू 1, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया बेटा, अपर लिमिट हो गई, और ये लोअर लिमिट हो गई। क्लियर है, हाँ जी सर। अब इसकी वैल्यू बेटा सॉल्व कर दें अपन, कितनी आ रही है वैल्यू सर। वैल्यू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इज 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 20। ठीक है, यहाँ पे बेटा डायरेक्ट माइनस करते हुए चले, तो माइनस का 1/4 माइनस का 1/3 माइनस का 10। अब बेटा ये सॉल्व कर लेते हैं, तो 16/4 माइनस 1/4 प्लस 8/3 माइनस 1/3 प्लस 20 माइनस 10। एलसीएम यहाँ पे लोगे तो 15/4 प्लस यहाँ पे एलसीएम 3, 8 माइनस 1 दैट इज 7 प्लस 10 के बराबर। अब इसको और सॉल्व कर लेना बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे, 12 आ जाएगा सर। 12 से 4 को करोगे तो कितना चला जाएगा सर, 3 टाइम्स 15 इंटू 3 दैट विल बी 45 प्लस 3 से बेटा 12 को कैंसिल आउट करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 7 दैट इज 28। हाँ सर, यहाँ पे तो बेटा कोई है नहीं, तो 112 इंटू 10 दैट विल बी 120। क्लियर है, हाँ। अब ऐड कर लेते बेटा इसको, तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, तो दैट विल बी 3। 2 और 2 4, 4 और 4 8, और 1 क्या आ गया 9, और 193 डिवाइडेड बाय 12। बेटा ये रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आपका मेन जो अभी आप सीख रहे हो ना, मेन जो अभी सीख रहे हो, दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू पुट लिमिट। इंटीग्रेशन करने के बाद यहां पे लिमिट पुट करना है, यही इंटीग्रेशन है। इसके बाद बेटा आपका एक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, जहां पे आप एलसीएम या एडिशन या मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब सेम बेटा इंटीग्रेशन के अगले जो पार्ट में अपन चलने वाले हैं सर, आप ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 और बता दो। मैंने कहा चलो ट्रिग्नोमेट्री का भी 1-2 और बता देता हूं एग्जाम्पल। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले देख लो बेटा, डी वाई आएंगे बेटा इसी तरीके से जो आप सॉल्व कर सकते। क्लियर है, तो यहाँ पे बेटा cos x cos थीटा आ गया, प्लस यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा बेटा आपने, डी। एंगल की बात करें तो एंगल कहाँ से जा रहा है बेटा, लिख लो आप 30 डिग्री से, कितना लिख लें 45 डिग्री तक लिख लें। क्लियर, हाँ। तो यहाँ पे भी बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। कॉस थीटा का क्या आएगा, साइन थीटा होगा, और माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, माइनस का कॉस थीटा का आ गया साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा माइनस का कॉस। लिमिट 30 डिग्री से 45 डिग्री। क्लियर है, हाँ। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है बेटा, अपर लिमिट को पुट करना है। तो इसको इसके अंदर भी पुट करूंगा और इसके अंदर भी पुट करूंगा। तो यहां पे आ जाएगा बेटा साइन 45 माइनस कॉस 45। ये हो गई बेटा मेरी कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। क्लियर, अब यहां पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा,
अब मैं इसको पुट करने वाला हूं, पहले यहां करूंगा और फिर मैं यहां करूंगा। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरी, यहां पे आ जाएगी सर sin30 माइनस कॉस, और ये मैं क्या कर दूंगा बेटा, इसको क्लोज या। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin45 इज 1/√2 माइनस cos45 इज 1/2, ये ब्रैकेट यहां पे क्लोज, माइनस sin30 कितना होता है सर, sin30 इज 1/2 माइनस cos30 कितना होता है बेटा, √3/2। बेटा ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे माइनस का साइन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम आप वैल्यू देखो, पहले तो एलसीएम ले लो, तो माइनस का 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस 1, सेम वैल्यू आ गई है क्योंकि ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया। तो सेम बेटा इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अपन को करना है। अभी आप सीख लो, अभी देख लो, मेन बेटा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इन सबका इस्तेमाल फिजिक्स में होगा ही। अभी तो आप सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट देख रहे हो उसका, क्लियर है। इसका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन जब आप देखोगे ना तो इनका ज्यादा फील आएगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है सर, अब आगे बेटा अपन जो चलते हैं, आप लोग को याद हो कि जैसा कि हमने क्या इस्तेमाल किया था सर, चेन रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, चेन रूल पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर, बहुत ही रेयर सिनेरियो में वो चेन रूल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा, बहुत ही रेयर सिनेरियो में। ये बात आप ध्यान से सुनो, मैं जितनी बात कह रहा हूं बेटा आप बस उसको अच्छे से फॉलो करते जाओ, आपकी एम्स की सीट पक्की है, कोई नहीं छीन सकता है, क्लियर है। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो चेन रूल वाला डिफरेंशिएशन है ना वो बहुत रेयर सिनेरियो में लगेगा, वो भी मैं आपको सिखा चुका हूं। सेम बेटा ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये भी रेयर सिनेरियो में लगेगा, ये भी अपन सीखने वाले हैं। आपने डिफरेंशिएशन का इतने अच्छे से सीखा, वो डिफिकल्ट है, ये तो महा आसान है, ठीक है, ये इससे आसान हो ही नहीं सकता। तो अपन क्या देखने वाले हैं बेटा, चेन रूल इन इंटीग्रेशन। चेन रूल इन इंटीग्रेशन, देखो समझो पहले कि बेटा चेन रूल अपन को लगाना कैसे, क्लियर है। तो अब इस वाले में बेटा चेन रूल में देखो, पहले फॉर्मूला समझो कि चेन रूल का फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, अगर हमें बेटा क्या करना है, चेन रूल लगाना है इंटीग्रेशन वाला, उसका फॉर्मूला क्या कहता है, y डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स, और बेटा वही फंक्शन की बात कर रहा हूं, क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन डिवाइडेड बाय को एफिशिएंट ऑफ, बड़ा ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। अपन को सिर्फ बेटा बाहर वाले का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और जो भी x का कोफिशिएंट है, मतलब x जिसके साथ भी लगा है ना, उसको बस डिवाइड कर देना है सिंपल तरीके से। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल कौन से। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं ले लेता हूं, फर्स्ट ले लिया बेटा y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस b 2x प्लस 3 डॉट dx, ये हमें दे दिया 2x प्लस 3
डॉट डी एक्स ये हमें दे दिया है, इसका हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन। अब यहां पे देखो बेटा, ये जो साइन है ना, ये किसका काम कर रहा है, आउटर का काम कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये किसका काम कर रहा है, इनर का काम कर रहा है। तो आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है कीपिंग इनर पार्ट एज इट इज, अंदर वाले को छेड़ना ही नहीं है। चाहे तो यह आप लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन इनर पार्ट एज इट इज, अंदर वाले पार्ट को आपको छेड़ना नहीं। तो आपने क्या सीखा है, साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस। देखो साइन एक्स होता कॉस एक्स आता, साइन थीटा होता कॉस थीटा आता, साइन वाई होता कॉस वाई आता, साइन कुछ का कॉस कुछ होता, मतलब ये होता 2x+3 के बाद। सेम अंदर वाला जैसा है बेटा वैसा ही लिख लो। और डिवाइड किससे करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ कॉर्नर लगा हुआ है, एक्स के साथ क्या 2 लगा हुआ है, तो 2 से ही डिवाइड कर देंगे और यही हमारा आंसर। इतना ही सिंपल है। तभी मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन वाला चेन रूल बेटा डिफरेंशिएशन के चेन रूल से लाख गुना आसान है। जैसे यहां पे अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल दिया गया है dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे आ जाएगा cos ax प्लस बी के बराबर डॉट dx। तो dy का क्या हो गया, y हो गया। cos का क्या हो जाएगा, cos का होता है सर साइन, अंदर वाला जैसा है बेटा वैसा का वैसा ही लिख लो, तो ax प्लस बी हो जाएगा। अब डिवाइड कैसे करना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x से, मतलब x का कोफिशिएंट कौन है, a है, तो नीचे कौन आ जाएगा, a, बस यही आपका आंसर है। देखो कितना सिंपल है, क्लियर है। अब इसी तरीके से और भी देख सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे dy इक्वल्स टू, यहां पे आ गया e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x डॉट dx। अब सर इसका कैसे करेंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, अभी तक तो e की पावर x का ही कर रहे थे। तो आप यहां पे देखो dy का क्या हो जाएगा y, क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेशन है। e की पावर x, इसको एक ही टर्म मानो अभी, क्योंकि ये अभी क्या है बेटा, ये अभी इनर फंक्शन है, ये ब्रैकेट के अंदर है और ये बाहर है। ये अगर अंदर है, ये कहाँ है बेटा, बाहर है, तो पहले आउटर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। e की पावर x का क्या होता है सर, e की पावर x का e की पावर x होता है, मतलब जो टर्म है वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, मतलब x किसके साथ लगा है, 5 के साथ, तो डिवाइड क्या हो जाएगा, 5। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, देख लो आराम से। चलें बेटा आगे। हाँ सर, जैसे इसके अलावा और एग्जाम्पल होते, एग्जाम्पल के तौर पे y dy इक्वल्स टू e की पावर लैम्डा इंटू एक्स डॉट dx, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो dy का क्या हो जाएगा y, e की पावर बेटा e की पावर x का e की पावर x होगा, मतलब यहां पे जो भी वैल्यू दी गई है एज इट इज ये सेम वैल्यू यहां पे आ जाएगी, मतलब e की पावर लैम्डा x बिल्कुल ऐसे ही आ गया। अब ये लगा किसके साथ है, x का कोफिशिएंट कौन है, लैम्डा, ना तो उसका कोई इंटीग्रेशन करना है ना डिफरेंशिएशन करना है, जैसी ये वैल्यू लिखी हुई है इसके नीचे वैसी की वैसी एग्जैक्ट वैल्यू आप लिख, ये आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया है dy इक्वल्स टू, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 5 डॉट dx। सर इसका कैसा करेंगे, जैसा बेटा आपको दिया गया है बिल्कुल वैसा ही लिखना है, मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ये वाला फंक्शन को हमें छेड़ना ही नहीं है, 2x प्लस 5 हो जाएगा। डिवाइड किससे करना है, x का कोफिशिएंट, मतलब x किसके साथ लगा है, क्या x 2 के साथ लगा है कि नहीं है, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब क्लियर है बच्चों, हाँ सर। अगला देखो, अगला एग्जांपल, अगर आपसे कह दे dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ,
अब किसका कर दे बेटा, यहाँ पे साइन 2x कर देते, साइन ax प्लस बी, ऐसा दे दिया है, ऐसा लिखो, साइन ax प्लस बी डॉट dx। अब क्या करोगे, तो सर ये dy का क्या हो जाएगा y, साइन का क्या होता है सर माइनस कॉस, और जैसा ये फंक्शन है वैसा एग्जैक्टली यहां पे आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट यहां पे कौन है a, तो डिवाइडेड बाय a। यही रिजल्ट है। मतलब इस बार सिर्फ अपन को क्या करना है, एक बार इंटीग्रेशन करना है और x जिसके साथ लगा है उससे अपन को उसको डिवाइड कर देना है। जल्दी से बता दो बेटा, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं बेटा आपको, बताओ सर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 3 की पावर 4 डॉट dx। अब बताओ ये कैसे करोगे, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। अब अगर आप ध्यान से देखो, क्या बेटा ये जो 4 है, क्या ये x की पावर n वाला फंडा नहीं लग रहा है? आप ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा है ये कोई टर्म है जिसकी ये पावर दी गई है? एग्जैक्टली सर। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है सर, x की पावर, मतलब ये x हो गया n प्लस 1, 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा। अब इसमें डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, तो x किसके साथ जुड़ा है, 5 के साथ, तो डिवाइड और किससे कर देंगे, 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x माइनस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, दिस विल बी 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। फिर से एक बार देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये दिया गया है dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर 7 डॉट dx। तो ये तो बेटा ब्रैकेट के अंदर हो गया, ये कहां चला गया, बाहर, और बाहर हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ये x की पावर n दिया गया है, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है सर, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो ये काम किसका कर रहा है बेटा, इसको x की जगह पुट कर दो, आपका काम बस इतना है। तो सर ये हो जाएगा हमारा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, n कौन है बेटा 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन नीचे n प्लस 1 है, दैट मीन 7 प्लस 1। ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, पर अंदर वाला भी बेटा x के साथ जो जुड़ा हुआ है a, उससे अपन और क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना होता है। तो ये आ जाएगा ax प्लस बी की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8, 7 प्लस 1 इज 8 इंटू a के बराबर। ये बेटा हमारा रिजल्ट आ जाएगा, गौर से आप देख लीजिए। चलें बेटा आगे की ओर, जल्दी से बता दो। हाँ सर, इतना तो क्लियर है, इतना तो बढ़िया से क्लियर है। एक सवाल और आखिरी वाला बेटा समझाता हूं, ये लास्ट है, ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओ, dy इक्वल्स टू 1 बाई एक्स लिखा हो डॉट dx लिखा हो और ये इंटीग्रेशन का साइन हो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है सर, 1 बाय एक्स का तो होता है ln ऑफ x के बराबर। ये होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बता दो। हाँ सर, एग्जैक्टली यही होता है। अब अगर मैं किसी वैल्यू को ऐसे लिख दूं बेटा, एग्जाम्पल dy इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x प्लस 5, ध्यान से देखना, क्या ये x की पावर n का लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है ये कोई टर्म है जिसकी ऊपर पावर 1 हो। मतलब सेम इसको और इस सिचुएशन को देखो, आप इस सिचुएशन dy इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये 1 बाई एक्स है और ये 1 बाय समथिंग है, सेम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अगर पावर 2 होती दैट विल बी डिफरेंट। मतलब आप ये समझो, एग्जांपल dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 5
हाँ 2 कैसा लिख रहा हूं भाई मैं, 2x+5 और यहां पे स्क्वायर लिख दिया। बेटा स्क्वायर इज कंप्लीटली डिफरेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/x² को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/x वाले टर्म को। आप इस बात को समझो। या अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये जो नीचे लिखा हुआ है 2x+5 को अगर मैं एक z वाला टर्म मान लूं तो ये क्या लिखा हुआ है, dy = इंटीग्रेशन ऑफ 1/z ही तो लिखा हुआ है। और अगर इसको मैं z यही माना है तो ये dy किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z² के बराबर है। ये टर्म देखो ना बेटा, ये दोनों ऐसा है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, dy का हो जाएगा y, 1/z एग्जैक्टली 1/x के बराबर है तो ये ln ऑफ z हो जाएगा। z की वैल्यू 2x+5 है तो ये ln ऑफ 2x+5 हो जाएगा। यही आंसर है। और डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये नीचे वाला फंक्शन है ना, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, तो x किसके साथ है, 2 के साथ, तो डिवाइड आ जाएगा 2 का। पर क्या इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हो ln वाला, नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसमें पावर क्या है 2 है, पहले ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y = z की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो z कितना है बेटा 2x+5, तो 2x+5 की पावर कितनी आएगी बेटा -1 आएगी, डिवाइडेड बाय -1, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा 1/2 है। तो अब दोनों में अंतर समझ में आया। इसमें लॉग क्यों आया, क्योंकि ये इसकी पावर 1 थी। इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि सर इसमें पावर 2 थी तो इसमें x⁴n वाला फॉर्मूला लगा और इसमें 1/x मतलब ln ऑफ x वाला फॉर्मूला लगा। ये डिफरेंस है दो। इसका एक और एग्जांपल करवाता हूं, आप इधर देखो। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कोई बोल देता dy = इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b, ऐसा दे दिया और डॉट dx दे दिया। अब आप कैसे करोगे सर, पावर देखो, पावर कितनी दी गई है 1 दी गई है। अगर पावर 1 दी गई है तो 1/x वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सर इसका सिंपली मैं लिख सकता हूं ln ऑफ x, मतलब ln और x की जगह क्या आ जाएगा ax + b। पर सर जब ये लिखते हैं ना तो डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, x किसके साथ है a के साथ, या x का कोफिशिएंट कौन है a, उसी से अपन क्या करते हैं डिवाइड, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाए। क्लियर है कि नहीं है इतनी बात? हाँ सर। तो बेटा इंटीग्रेशन यही अपना खत्म होता है। आप अगर ध्यान से सुनो, किसकी बात करूं बेटा, बेसिक मैथ्स की। तो बेसिक मैथ्स में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल पढ़ चुके हैं, हाँ सर, और एपी और जीपी पढ़ चुके हैं, हाँ सर, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सर, और ग्राफ पढ़ चुके हैं, ग्राफ्स, हाँ सर, वेरिएशन इन ग्राफ, वेरिएशन इन ग्राफ भी आप पढ़ चुके हो, और डिफरेंशिएशन सीख चुके हो, और इंटीग्रेशन सीख चुके हो। बेटा इतनी सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जो आपको सब काम में आने वाला है। तो अब बेसिक मैथमेटिक्स का सिर्फ एक टॉपिक रह जाता है लॉग्स, जो कि बेटा मैं आप लोग को लाइव क्लास में करवाऊंगा। दैट विल बी ऑन मंडे। ठीक है, तो मंडे को अपन लॉग्स वाली चीज को कंप्लीट कर लेंगे, फिर वेक्टर्स करेंगे। अभी आ जाते हैं होमवर्क वाले कुछ सवालों पे। ठीक है, और होमवर्क वाले सवाल बेटा, कई सवाल आपको अब ये नई चीजें सिखा रहे होंगे, क्योंकि आप अभी बेसिक चीजें सीख जाते हो, अब उसी चीज को फिनिश करने की बारी, और अलग अलग उसका ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आप सीखते हो वो उसके न्यूमेरिकल करते टाइम पे सीख। क्लियर है? अब जैसे ये वाला सवाल थे, बड़ा समझने वाला सवाल है, देखो। y² = -4x + 3, y² = -4x + 3। क्लियर? अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? dy/dx निकालना है एट x = 1/2। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y² है इस बार। अगर नॉर्मल y होता ना तो नॉर्मल y को तो अपन लिख लेते dy/dx,
पर यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो क्या होगा x की पावर n। बेटा डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा n x n माइनस 1। और किया किसका है, y का किया है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी बराबर -4। x की पावर 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ सर, तो ये तो 1 बचा, और ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -4। ये इसके बराबर आ गया बेटा अपना। अब ध्यान से देखो, अब इसको अगर इधर ले जाऊं तो 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -4/2y हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब यहां पे देखो, अपन को निकालना क्या है, जब x की वैल्यू 1/2 है। अब इसमें x की जगह 1/2 डालो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे y के टर्म्स में आ रहा है ना बेटा, तो y को अपन को रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन में डालो, y स्क्वायर बराबर -4 इंटू 1/2 और +3। इससे ये कितनी बार चला गया, 2 बार। y स्क्वायर बराबर -2 +3, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +1। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। y की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/2 इंटू 1। 2 से ये 2 टाइम्स चला गया, तो dy बाई डी एक्स की बेटा जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू -। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला क्लियर है। काफी रेयर होते हैं ये हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी देंगे। क्लियर है। अब एक सवाल ये मैंने आपसे पूछा था, ये बड़ा बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो। अब ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। इसमें समझने वाली बात क्या है या सीखने वाली बात क्या है वो पहले समझा। तो इसमें बेटा सीखने वाली बात कुछ इस प्रकार है कि कोई भी हमारा फंक्शन होता है तो बेटा जो जिसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है हम उसी के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है। हाँ, अभी डिफरेंशिएशन आप सुन रहे हो, डिफरेंशिएशन की भी बेटा अलग अलग वैरायटी होती है। क्लियर है। एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी अपन ने तो डिफरेंशिएशन सीखा है बेटा, उसके और सब पार्ट होते हैं जो अपन फिजिक्स में ड्यूरिंग स्टडी ऑफ फिजिक्स सीख रहे होंगे। मेन चीज तो सीख ली है, अब ये छोटे छोटे पहलू जो क्लियर हो रहे होंगे, ये कब क्लियर हो रहे होंगे, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्लियर है। तो अभी जैसे ये वाला फंक्शन दिया गया है, अगर मैंने आपको कोई ऐसा ही एक फंक्शन दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इस सवाल को देखना, एग्जाम्पल के तौर पे dy इक्वल्स टू, या डिफरेंशिएशन करना है, y इक्वल्स टू, यहां पे लिख दिया बेटा साइन x प्लस यहां पे लिख दिया कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे साइन x और यहां पे थीटा, ये y इक्वल्स टू है। इसका मतलब क्या है सर, ये तो गलत बात है कि यहां पे कोई चीज आपने x के टर्म्स में दी गई है, यहां पे ये चीज फंक्शन ऑफ x है, और कॉस जो है, ये जो एंगल है, ये फंक्शन ऑफ थीटा है दोनों ही एंगल, पर अलग अलग तरीके से दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, और अगर हमने ये पूछा कि इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, dy बाय dx करना है, मान लो dy बाय dx करना है। क्लियर है। अब dy बाय dx में क्या होगा, हम डिफरेंशिएशन सिर्फ उसका करते हैं जिसको बेटा अपन ने क्या माना है, x जिसके पास हो, जिसके पास थीटा होगा। अब ये देखो dy बाय dx का मतलब क्या होता है, x के चेंज करने से, x के चेंज करने से y में कितना चेंज आया है, यही तो dy बाय dx होता है। पर क्या इसके पास x है क्या, आप मुझे इस बात का जवाब दो। नहीं सर, इसके पास x है ही नहीं।
अगर इसके पास x है नहीं तो इसमें x के बदलने से क्या कोई चेंज आएगा? आप कहोगे नहीं आएगा। तो बेसिकली अगर मैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी बाय डी एक्स। हाँ सर। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा सर डी बाय डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। अब यहां पे बेटा ये दो तरीके से हैं। अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो क्योंकि ये x है ये थीटा है, x के बदलने से क्या थीटा में कोई चेंज आएगा? आप कहोगे नहीं आएगा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? अपना जीरो हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पे क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू। क्लियर है कि नहीं है? अभी बेटा फिजिक्स पढ़ोगे ना तब आप चीजें ज्यादा जानोगे। जैसे अब इस सवाल को देखो तो और जल्दी से समझ में आए। y इक्वल्स टू दिया गया है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बेटा ये ब्रैकेट के अंदर है, साइन का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं तो इक्वेशन क्या दिखेगी? सर a साइन के एक्स माइनस a साइन ओमेगा टी। मतलब इस पूरे टर्म का बेटा पहले मल्टीप्लाई इससे किया फिर मल्टीप्लाई इससे किया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ। अब ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है x, यहां पे लिखा है t। एक जगह x है एक जगह t है। तो अब मुझसे पूछा गया dy बाई डी एक्स निकालो। पहले इन दोनों को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है कि इस फंक्शन को, ये जो दिया गया है इक्वेशन को, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या इसके पास x है? आप कहोगे नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसे लिखोगे आप डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर a साइन के एक्स माइनस, या ऐसे लिख लो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ a साइन ओमेगा टी। तो ये तो क्या कहेगा कि भैया मैं तो t पे डिपेंड करता हूं, तो मैं x का वेरिएशन देखना है, तो x के वजह से t चेंज नहीं होगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? बचेगा क्या यहां पे? dy बाई डी एक्स बराबर a साइन। अब यहां पे देखो बेटा डिफरेंशिएशन, यहां पे चेन रूल लगेगा। ध्यान से देखो, साइन कुछ का क्या होता है? साइन कुछ का आप कहोगे कॉस कुछ। साइन कुछ का क्या होगा? कॉस कुछ होगा। और मल्टीप्लाई बाय इनसाइड, तो इनसाइड में क्या है? के एक्स, एक्स की पावर तो 1 होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0। मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा? के से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहां पे? ए के कॉस के एक्स। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा? आपकी डी वाई बाई डी एक्स की आ गई। अब आपने ऊपर वाली वैल्यू निकाल ली डी वाई बाई डी एक्स की। अब नीचे वाले की निकालेंगे, मतलब डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। अब डी वाई बाई डी टी निकालते हैं बेटा, यहां पे निकाल लें और इस पेज को अपन ऊपर कर देंगे। क्या निकालना है? डी वाई बाई डी टी। मतलब सेम इक्वेशन जो आपने अभी लिखी है, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी। मतलब बेटा सवाल ही तो मुझे बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और ये वाला सवाल ना समझ में आए हो ना, ये तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप फिजिक्स पढ़ोगे। अभी इनका जरूरत नहीं है, आप ये मान लो। क्लियर है? फिर भी देख लो आप। तो यहां पे बेटा y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ए ओमेगा टी। नीचे वाला टर्म क्या है बेटा? डी वाई बाई डी टी है। मतलब y का वेरिएशन पहले x में देखा कि यार x के बदलने से y बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगले बार मैं देख रहा हूं t के बदलने से क्या y बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो अब अगली बार मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे ऊपर रहता है, हमें किसके रिस्पेक्ट में उसको बेटा डिफरेंशिएट करना है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहां पे? डी वाई बाई डी टी
बराबर यहां पे d बाय डी टी, अंदर कौन आएगा बेटा, ए साइन के एक्स आ जाएगा, माइनस डी बाय डी टी, और यहां पे ए साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब ये तो बेटा x है और ये t है, तो x क्या t पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। पहले कौन सा टर्म हुआ, ये वाला जीरो हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये फंक्शन टाइम का था, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। वो कह रहा है यार तुम जो चेंज देखना चाह रहे हो उस पर मैं डिपेंड ही नहीं कर रहा हूं, और जब मैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा हूं तो उसकी वजह से मेरे पे कोई चेंज आएगा ही नहीं। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अगला सवाल, यहां पे t है तो ये dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, सर a तो कांस्टेंट है, अब बाहर ले लो, a बाहर ले लिया, साइन कुछ का क्या होता है सर, कॉस कुछ होता है, क्लियर है। और मल्टीप्लाई अब अंदर वाले क्या करेंगे बेटा, क्योंकि ये t की पावर तो 1 हो गई तो ओमेगा ही बचेगा। हाँ सर, तो अब आंसर आ जाएगा dy बाई डी टी बराबर माइनस का साइन का कॉस ही होता ना, हाँ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा। ये बेटा हमारी पास वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा था dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dy बाई डी टी, आपसे ये पूछा गया। तो बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है a के एक्स, क्लियर है। तो यहां पे a के कॉस के एक्स है, और बेटा dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस का a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी है ना, ये वैल्यू आ रही है। और कुछ पूछा था क्या, नहीं सर, यही वैल्यू पूछी थी और यहां पे वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो यहां पे तो बेटा कॉस के एक्स और साइन के एक्स है ना, इन दोनों को डिवाइड करो, कैंसल आउट करो। हाँ सर, ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो इसमें बेटा थोड़ा सा एक चेंज कर लेना। ये वैसे तो इधर से देखो, ये ए ओमेगा से कैंसल आउट हो जाएगा, ये फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, तो माइनस के ओमेगा हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा बेटा ये बड़ा चला गया है, एक मिनट इसको हटाई दो, इसको एक बार दोबारा से देखो, थोड़ा सा छोटा करना। देखो पहले हमसे क्या पूछा था कि फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, हाँ सर, डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये डी वाई अपॉन क्या आ गया, डी एक्स। तो ए, हाँ सर, साइन कुछ का क्या होता है सर, कॉस कुछ होता है, ये होता है कि नहीं होता है, हाँ सर। डिवाइड किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इससे मल्टीप्लाई भी किसका कोफिशिएंट होगा बेटा, एक्स का होगा, जो कि कितना है, के है, तो मल्टीप्लाई करेंगे के से। सर टी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करना था, एक्स के रिस्पेक्ट। और सेम यहां पे डी वाई बाई डी टी करेंगे, मतलब अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब क्या आएगा, ए साइन कुछ का क्या होगा सर, कॉस कुछ हो जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय, अब किसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, अब एक्स का मत करना, किसका करना, अब टी का करना। क्यों, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो टी के साथ कौन है सर, माइनस ओमेगा है, साइन के साथ लोगे, क्लियर है। अब आपको निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी टी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहां पे, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इनटू यहां पे माइनस ओमेगा, यहां पे बेटा के आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का के बाय।
तो माइनस का के बाई ओमेगा, के बाई ओमेगा बेटा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। अगर अभी बेटा ये वाला सवाल ना समझ में आया हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे आप लोग धीरे धीरे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये इक्वेशन, सारी की सारी चीजें एक बार में सीख जाओ। क्लियर है? हाँ। अब बेटा इसके बाद वाले सवाल है, जैसे ये डेरिवेटिव दिया गया है, ठीक है, ये फर्स्ट मानो, ये सेकंड मानो, ठीक है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करना। तो क्या क्या कहता है बेटा, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है बेटा, 3x प्लस 4 माइनस फर्स्ट 3x प्लस 4, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब वैल्यू कितनी है 4x प्लस 5, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, तो 4x प्लस 5 का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है आंसर 4x प्लस 5। बेटा यहाँ पे तो 4 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे होगा 3x प्लस 4, 4x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0, तो 4x का क्या बचेगा 4, डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब बेटा मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 3 जा 12x प्लस 5 3 जा 50 माइनस 12x प्लस और माइनस 60, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर चला जाएगा ना, अपॉन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। बेटा इससे ये वाले से ये वाला चला गया, 15 माइनस 16 तो माइनस का 1 अपॉन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? हाँ सर। अब बेटा बाकी जो सवाल है मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि उस क्लास में फिर अपन को न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो अपन उसमें बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। क्लियर है? हाँ सर। तो उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक ये पहला रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपने देखा है ये समझ में आया होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना ये वाले सवाल की, नो टेंशन, ठीक है। ये वाली चीजें बेटा अभी आप धीरे धीरे सीखोगे, आपके स्तर पे ये थोड़ा भारी सवाल है, आप समझोगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है ये आएगा नहीं, आएगा, बट दैट विल कम स्लोली, राइट टाइम राइट प्लेस पे आएगा। क्लियर है? हाँ सर। तब तक बेटा आप बढ़िया से, जो मैंने ये लिमिट्स वाली चीजें सिखाई हैं, चेन रूल भी बहुत रेयर है, आपको आज का लेक्चर जो ध्यान देना है वो जो लिमिट वाली सारी चीजें कराई हैं इधर से, वो आपको ध्यान से पढ़नी है, समझनी है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक बेटा पढ़ाई कर लें, अच्छे से पढ़ाई कर लें, और फिर से मैं बेटा आप लोगों से माफी चाहूंगा कि ये मैं लाइव ना दे करके आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर के लिए मेरे साथ कोऑपरेट करें, और इसी के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते यही कहूंगा, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं। चलिए बाय गाइस, बाय 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 बाय, टेक केयर मेरे अर्जुना, बाय बाय।